सोचे, करोड़ों की मशीन सुरंग बनाने के बाद बाहर निकालने की बजाय जमीन में जिंदा दफना दी जाती है। आखिर क्यों? आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि करोड़ों रुपए की लागत वाली एक टनल खोदने वाली मशीन सुरंग का काम पूरा होने के बाद बाहर नहीं निकाली जाती, बल्कि सीधे जमीन के अंदर ही दफना दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसका कारण बहुत ही सरल है। टनल खोदने वाली मशीन का आकार बेहद विशाल होता है। इसकी लंबाई आमतौर पर कई 10 मीटर होती है और वजन सैकड़ों टन से भी अधिक होता है। संकरी सुरंग के अंदर ये ना तो मुड़ सकती है और ना ही उसी रास्ते से वापस लौट सकती है। अगर इसे पूरी तरह बाहर निकालने की कोशिश की जाए तो ये काम बेहद कठिन हो जाता है और परिवहन का खर्च भी बहुत ज्यादा आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरंग निर्माण का काम सामान्यतः एक ही दिशा में किया जाता है। जैसे ही सुरंग पूरी हो जाती है, पीछे का रास्ता ढांचागत निर्माण से पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, जिससे वापस जाने की कोई संभावना नहीं बचती। इसी कारण इंजीनियर सुरंग के अंतिम सिरे पर पहले से ही एक बड़ा गड्ढा तैयार रखते हैं। काम पूरा होने के बाद मशीन को सीधे उसी गड्ढे में आगे बढ़ाकर वहीं दफना दिया जाता है। ऊपर से देखने पर यह तरीका भले ही बर्बादी जैसा लगे, लेकिन वास्तव में ये सबसे किफायती और सबसे प्रभावी समाधान होता है, क्योंकि एक बड़ी परियोजना पूरी करने के बाद मशीन का धातु ढांचा और काटने वाला हिस्सा बहुत ज्यादा घिस चुका होता है। ऐसे में उसे वापस लाने, ढोने और मरम्मत करने में भारी खर्च आता है। इसलिए नई मशीन बनाना ज्यादा लाभदायक साबित होता है। हालांकि मशीन के अंदर मौजूद हाइड्रोलिक प्रणाली, विद्युत नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों को इंजीनियर पहले ही निकाल लेते हैं और उन्हें दोबारा उपयोग में लाया जाता है।